9 मई को लोग बगैर हथियारों के कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? फौजी अदालतों में इस्राएली ट्रायल केस के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अहम सवालात उठा दिए। कहा, लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? ख्वाजा हारिस ने कहा, मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदुकेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस बोले, सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $25 करोड़ इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, जून तक मज़ीद मांडा बॉन्ड्स जारी करना चाहते हैं। सीपैक के अगले फेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी का आसान बनाया जाएगा। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। 8 नुकाती एजेंडे पर गौर। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स यूनियन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतालिक मुशावरत भी होगी। मुल्क दुश्मन अनासर के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। सिपा सालार की वार्निंग। जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कहा कि अमन खराब करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम मनफी क़ुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। फितना खारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की। लगन, अज़्म और कुर्बानियों के साथ मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। आर्मी चीफ का मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खारिज के खिलाफ जारी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाई पर ब्रीफिंग। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। खुर्रम में एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। जिला इंतजामिया ने कबाइल के 2 मोर्चे मस्मार कर दिए। खारकली और बालिश खेल में एक बंकर गिरा दिया गया। टल से खुर्रम के लिए दूसरा इमदादी काफिला आज रवाना किया जाएगा। अशिया खुरनोश अद्वियात समेत 45 मालबरदार गाड़ियां रवाना की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अशफाक अहमद कहते हैं, रास्ते खोलने समेत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। टल पारा चिनारोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया गया। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। बारी PTI से मुलाकात होते ही मुज़ाकराती सिग्नल भी बहाल। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। असक का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से राब्ता। मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए FIA की नई टीम तश्कील। एंटी करप्शन सर्कल से भी 2 ऑफिसर्स शामिल। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। मानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज केसेस में बुशरा बीबी के साथ फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने रेंजर्स हादसा केस में भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की सख्त लहर जारी। स्कर्दू -11 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। गोपीस और स्तोर -10, लेह -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, श्रीनगर -5 तक गिर गया।
कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 7 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, ट्रेन की आमद और रवानगी का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर में कलमाचो फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जहां भाग, डंपर ड्राइवर मौका से फरार। रेस्क्यू अमले ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात नाकाम। डाकू लूटमार के लिए स्टोर में घुसे तो मालिक ने गन निकाली, डाकू फरार हो गए। उधर कराची में शहरी ने डाकू को भागने पर मजबूर कर दिया। डाकू कार सवार को लूटने आए तो ड्राइवर ने फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल सवार डाकू अपने साथी को छोड़कर भाग गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कनाडा में सियासी पनाह हासिल करने वालों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 7वां नंबर। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 सालों में 7,398 पाकिस्तानियों ने कनाडा में सियासी पनाह हासिल की। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से 5,172 अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी, जिनमें से सिर्फ 1,853 को मंजूर किया गया। आलमी अदालत इंसाफ के आला तरीन जज नवाफुल इस्लाम लिबनान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। पार्लियामेंट के 128 कानूनदानों में 84 ने नवाफुल इस्लाम के हक में वोट दिया। नौमुंतखब सदर जोसेफ ऑन ने नवाफुल इस्लाम को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। नवाफुल इस्लाम 2018 से आलमी अदालत इंसाफ के रुकन हैं, जो गुज़िश्ता साल आलमी अदालत के सदर मुंतखब हुए। लॉस एंजल्स में लगी आग, 8वें रोज भी बेकाबू। तूफानी हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। हलाकों की तादाद 24 हो गई। 16 अफराद लापता। 40,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकिस्तान। 12,000 से जायद घर और इमारतें राख के ढेर में तब्दील। 1.5 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। मुतासिरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज डिज्नी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, सोनी और वार्नर ब्रोस का $1 करोड़ 20 लाख का अतिया। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अहम पेशरफ करती हुकाम का मुज़ाकरात आखिरी मराहिल दाखिल होने का दावा। हतमी मसवदा इसराइल और हमास को भिजवा दिया गया। इब्तदाई मरहले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई के बदले हमास की कैद 30 इसराइली रिहा करने की तजवीज़। चैंपियंस ट्रॉफी से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का भी इम्कान। पाकिस्तान की होनहार बेटी कम उम्र IT माहिर अरफा करीम की 13वीं बरसी। 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया। अरफा करीम आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा।